निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। आज हम शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत दबाव मीन्स प्रेशर, प्रतिबल और स्ट्रेस, ये सब एक ही नाम है। दबाव आना, स्ट्रेस होना, प्रतिबल से पीड़ित होना, ये सब एक ही नाम है। इनका अर्थ व प्रकृति, क्या चीज है प्रतिबल? प्रतिबल से आपको समझ में ऐसा लग रहा होगा कि कोई बल लगेगा, लेकिन इसका सीधा जो हम इंग्लिश नाम है उससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। एक हिंदी नाम दबाव है, उससे भी आप महसूस कर सकते हैं कि क्या है ये प्रतिबल। स्ट्रेस नाम है एक, यानी एक प्रेशर, एक मानसिक रूप से आपके ऊपर किसी तरह की कोई चिंता, कोई दबाव, किसी तरह का कोई ऐसा माहौल जिसके कारण आप चाहते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी हमेशा अवसाद में रहते हैं। अवसाद एक वर्ड है जिसमें आदमी कुंठा से ग्रसित, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगना, हमेशा नेगेटिव सोच आ जाना, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा दुखी रहना, ये जो लाइफ है उसमें बड़ा ऐसा महसूस करना है कि यार ज़िंदगी बेकार है। अधिकतर लोग इसी स्ट्रेस के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, और कई लोग इसी स्ट्रेस को जब ज़्यादा नहीं सहन कर पाते तो वो आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि स्ट्रेस हमारे लिए के लिए हमने आपको यह बताया है दबाव का अर्थ व प्रकृति। पहले इससे समझें आप, फिर मैं आपको इसका और डिटेल कर दूंगा। आधुनिक युग में, वर्तमान युग कैसा है? आधुनिक युग, आज के समय आधुनिक युग में स्ट्रेस का अध्ययन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आज मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, इसके साथ में ही चिकित्सक हैं, समाजशास्त्री हैं, सबके पास ये गंभीर रोग के बारे में जानकारी है, क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति प्रतिबल से पीड़ित है, अर्थात स्ट्रेस से पीड़ित है, क्योंकि ये समय है आधुनिक युग। अभी आधुनिक युग के बारे में बताऊंगा कि कहाँ परेशानी आदमी को क्रिएट होती है और क्यों होती है। प्रतिबल की परिभाषा के अंतर्गत जो घटना या परिस्थिति व्यक्ति को असाधारण अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करती है, असाधारण अनुक्रिया, उसे प्रतिबल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, वह उद्दीपक अवस्थाएं जो व्यक्ति को कठिन समायोजन की मांग करती हैं, स्ट्रेस कहलाती हैं। समायोजन करने की मांग, अर्थात जो कुछ हो रहा है उसको अगर आप पी गए तो स्ट्रेस खत्म, और अगर वह आपके दिमाग पर हावी रहा तो वह स्ट्रेस का रूप ले लेता है। उदाहरणार्थ, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, आप पर स्ट्रेस इतना रहेगा कि आप उसको भुला नहीं पाते, बार बार आपके दिमाग में घूमेगा, और वो इतना दबाव देगा आपके ऊपर कि आपके बॉडी के अन्य पार्ट्स भी उससे इफेक्टिव होंगे। ये नैसर्गिक प्रक्रिया है। दिमाग पर जब ज़्यादा प्रेशर रहता है, बार बार चीज़ एक ही है, उसको बार बार पंच करती है, तो स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी पार्ट, ये आप विज्ञान में जानते होंगे कि जब दिमाग पूरी तरह एक्टिवेशन में होता है तो बॉडी के अंदर वो सारे अंग प्रॉपर काम करते हैं। जैसे आप खाना खा रहे हैं, हार्मोन्स का क्रिएशन जो है वो ऑटोमेशन में आ जाता है, लेकिन जब आपके ऊपर अवसाद है, जब आपके ऊपर स्ट्रेस है, प्रेशर है, तो वो सारी चीज़ें, आपने खाना भी खा रहे हैं लेकिन वो भी अंग नहीं लगता, और आपका फिजिकली भी आप बीमार हो जाते हैं। ऐसा कहा है कि अधिकतर जो भयानक रोग हैं, अधिकांशतः जो भयंकर रोग हैं, उनका जो होना है बॉडी में, वो भी इस स्ट्रेस के माध्यम से ही है। जैसे भयानक रोगों में आता है जैसे कैंसर, ब्लड कैंसर, ठीक है, और जो खतरनाक बीमारी हैं जिनको आप ये कहें कि साहब वो दिमाग से
उसने इस तरह की सोची। कईयों के दिमाग में क्लॉट जम जाते हैं, कई और ये जो रक्तचाप की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की है, डायबिटीज है, ये भी कोरिलेटेड है स्ट्रेस से। डॉक्टर जब इस तरह की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर की हो जाती है, उच्च रक्तचाप, तो डॉक्टर एक ही बात कहता है कि आप अपने आप को बिल्कुल इन मोह माया से, स्ट्रेस से दूर रहो। डॉक्टर ये सलाह देता है उसके घर वालों को, जिसको अगर साधारण सा ब्लड प्रेशर भी हो गया, कि इस पर भाई किसी तरह का कोई टेंशन, किसी तरह का प्रेशर नहीं आना चाहिए, नहीं तो इनको अटैक आ जाएगा। अटैक क्या चीज है? जब कोई चीज जरा से ज्यादा आपके ऊपर स्ट्रेस ला रही है तो वह बीमारी का रूप ले लेती है और वह हार्ट पर जाके लगती है, और हार्ट पे जाके लगती है तो उसमें उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन है उस पर कोलेस्ट्रॉल आ जाना और बहुत सारी बातें आ जाना, और उससे धमनियों में ब्लड नहीं जाता है और वो अटैक आ जाता है। बताओ कहाँ से चली है? वैसे इसका नैसर्गिक ये है कि धमनियों में ब्लड का थक्का जम जाता है, ब्लड पास नहीं हो पाता है, तब जाके अटैक होता है। ठीक बात है, लेकिन ये सब के पीछे स्ट्रेस है। जो रक्त का वो थक्के का जमना है वो भी स्ट्रेस के कारण ही होता है। तो हम अब आपको बात लेके चलते हैं प्रतिबल का सिद्धांत। इस स्ट्रेस के सिद्धांत को 1952 में एच शैली ने इसका प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि स्ट्रेस अपने आप में ही एक ऐसी भयंकर बीमारी है जिससे आदमी का मानसिक व शारीरिक दोनों तरह का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। प्रतिबल व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है। स्ट्रेस को हम ऊपर नहीं देख सकते कि यार क्या रोग है, क्या स्ट्रेस है। वो आपकी अंदर इमोशनों पे प्रभाव डालता है, आपके हार्मोन्स पर प्रभाव डालता है, आपके अंदर और बहुत सारी बीमारियों को क्रिएट कर देता है। इस क्रिया के अंतर्गत अगर आपको स्ट्रेस है तो कौन से सिम्टम्स नजर आएंगे आपको? चिंता, क्रोध, ये नेचुरल चीजें हैं। चिंता है, क्रोध है, आक्रामकता, नींद न आना, रक्तचाप में वृद्धि, ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक आपके सिम्टम्स में नजर आएंगी। क्योंकि वैसे तो स्ट्रेस कहाँ दिखाई देता है, आप नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं। दूसरा इसका प्रतिबल क्या होता है? स्ट्रेस आता कहाँ से है? जब स्ट्रेस आने की कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है कि जहाँ से स्ट्रेस आ जाए। आप जब विद्यालय में हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी टीचर ने आपको किसी तरह से इरिटेट कर दिया है और वो बार बार आपको ऐसा लगता है यार ये टीचर तो मुझे जब भी आता है कुछ ना कुछ सुना के जाता है, तो आप उससे हमेशा इरिटेट रहते हैं और इरिटेशन आपको स्ट्रेस में बदल जाता है। उसको देखने के बाद ही आपको बहुत पीड़ा पहुंचती है, आपका मन और मस्तिष्क सही काम नहीं करते और उसका प्रभाव आपके फिजिकली फिटनेस पे भी पड़ता है। तो विद्यालय, दफ्तर में जहां आप काम कर रहे हो, ऑफिस में जहां काम कर रहे हो, वहां कोरिलेशन नहीं बैठ रहा। जो आपका बॉस है और आपके बीच में तारतम्यता नहीं है। आप कोई काम लेके जाते हो, आपको उसको वो नेगलेक्ट कर देता है, जबकि आपने सही किया है। दूसरा आदमी इसी काम करके ले जा रहा है, उसको वो सही बता रहा है, आपके उसको रिजेक्शन में डाल रहा है। ऐसी स्थिति में उसके प्रति आपके मन में एक ऐसा स्ट्रेस कि यार ये तो बहुत ज्यादा तनाव दे रहा है, तो वो तनाव, वो स्ट्रेस भी आपको भीतर ही भीतर कई सारे रोगों में आपको रोग तब में तब्दील कर देगा आपको। और इसके बाद आदमी के अंदर प्रतिबल की अवस्था में व्यक्ति कठिन समायोजन के लिए दबाव बनाने की कहता है। जब स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस में समायोजन, एडजस्टमेंट की बातें होती है, और एडजस्टमेंट हर किसी की नेचर में नहीं होता। देखिए आज स्ट्रेस अपने पिता से आ जाए, दबाव, प्रतिबल। अब आप कहोगे साहब पिता ने तो जन्म दिया, पिता तो कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, जो सेंसिटिव लोग हैं उनकी बात तो नहीं कहना, जो हमारी भाषा में मोटी चमड़ी के हैं साहब, ये तो अर्थात मोटी चमड़ी से तात्पर्य है कि उनको कोई किसी तरह की सेंसिटिविटी नहीं है कि पिताजी कह रहे हैं हाँ कर दूंगा, गाली निकाल रहे हैं तो कोई परवाह नहीं, और वो नॉर्मल जैसा जा रहे हैं।
कई ऐसे हैं जिनको जरा पंच कर दें, जरा कोई इस तरह की बातें कह दें तो वो उनके लाइफ टाइम, जैसे कोई आपने चीज के लिए अपने पिताजी से डिमांड की कि मुझे ये चीज की रिक्वायरमेंट है, आपके पिता ने ये कहा अपने कमाना और फिर कमा के फिर इसको यूज करना, तो कईयों के दिल पे लग जाती है। अब वो उसको अफोर्ड तो नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को जो चाहिए होती है, क्योंकि अभी उनकी उम्र नहीं है या उनमें इतना वो नहीं है विल पावर, लेकिन अपेक्षाएं उन्होंने अपने पिता से रखी वो पूरी नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति में वो स्ट्रेस ले लेते हैं, उनके प्रति नेगेटिव भाव जागृत हो जाते हैं कि इन्होंने ऐसा कहा क्यों। और फिर अदर जो किसी बेटा उनका जो दोस्त है उसके पिताजी मान लो उसको वो पूर्ति करा देते हैं जो बात है, तो उसमें ऐसा देखते हैं कि देखो उसके फादर के प्रति तो उसके मन में फिर पॉजिटिव भाव हो जाते हैं और अपने खुद के फादर के बारे में नेगेटिव भाव आते हैं। उसको उसका जब दोस्त बार बार ये कहता है कि मेरे फादर से तो मैं जो कह देता हूँ वो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, तो उसके मन में और भी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है कि एक मेरे फादर है, मैंने कभी कोई चीज़ डिमांड नहीं की, एक ही चीज़ की तो मैंने डिमांड की थी, वो भी मुझे क्या है इस तरह से करके नेगलेक्ट कर दिया। तो ऐसी बातों के साथ अब बात आती है समायोजन की। समायोजन क्या चीज है? ठीक है यार नहीं मिली तो क्या, नेक्स्ट टाइम फिर पापा के पास दोबारा कहूंगा और फिर मान लो उनका मूड सही होगा तो दोबारा वो ले आएंगे। मतलब उस बात को दिल पे नहीं ले, हर चीज की पॉजिटिविटी देखेगा तो स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस आधुनिक युग में स्ट्रेस के बहुत सारे साधन। आज कैसा युग है? आज है दिखावे वाला युग, ठीक है। अब दिखावे वाले युग में फिर दूसरा आज का युग है एकाकी परिवार वाला जमाना है। आज आपको कोई पीड़ा है, पीड़ा कैसे हो सकती है? जैसे आपने एक प्लॉट लिया, जमीन का टुकड़ा, आज आपने रजिस्ट्री कराई, कल पता चला आप उधर से आ रहे हैं उस पर पत्थर बना के किसी और ने काम चालू कर दिया। अब आपके मन में वो बात तो बाद में आएगी कि यार ये तो मेरा था, मेरे पास कागज है, मेरे पास सब कुछ है, मैं अभी कोर्ट में जाता हूं, उस प्रोसेस में 2 दिन लग जाए 1 दिन, लेकिन वो 2 दिन कितने उसमें निकलेंगे? यार वो तो काम चालू कर दिया, वो मेरा था, उस जमीन के तो मेरे नाम कागज थे। उससे जाके भी बात करेंगे भाई क्यों बना रहा तू? अरे मेरे पास भी कागज, और भी ज्यादा टेंशन कि यार मेरे पास ओरिजिनल है कि उसके पास ओरिजिनल है। तो इस तरह की लाइफ में जो बातें हैं, चोरी की हैं, कोई आदमी चीटिंग कर रहा है, किसी तरह से कोई आदमी हर्ट कर रहा है, ठीक है। आधुनिक युग में और स्ट्रेस के और भी बहुत सारे कारण हैं। आज मोबाइल का आप लगातार यूज कर रहे हैं, वो भी आपको स्ट्रेस लाता है। अभी मैं आपको प्रतिबल के बारे में बता रहा था कि प्रतिबल क्या है, अर्थात स्ट्रेस आधुनिक युग में बहुत समस्या क्रिएट करता है और इस स्ट्रेस से ही व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर इस तरह की भावनाएं बैठ जाती हैं कि वह अपनी लाइफ में कई तरह की बीमारियां से ग्रसित हो जाता है। भाई शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से वह परेशान रहता है। कैसे? स्ट्रेस से। तो हमने अभी इसके बारे में जाना कि अधिकांशतः गंभीर रोगों का कारण स्ट्रेस ही है। कैंसर जैसा आज रोग है जो लाइलाजी कहा गया है, उसका जनक भी स्ट्रेस है। जब इतनी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां दे देता है ये स्ट्रेस, तो सोचने वाली बात यह है कि इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमारे पास सोच हमारी पॉजिटिव हो जाए। किसी ने कुछ कहा है उसको आप इतना दिल पे नहीं लें कि नहीं साहब इसके बिना हम तो आज हमारे साथ तो बहुत अन्याय हो गया और हम तो जीने का ही अधिकार नहीं है। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग नशे के आदी हो जाते हैं। स्ट्रेस का ये एक पार्ट है, जब आपको ज्यादा टेंशन हो, ज्यादा किसी तरह का दबाव है, दिमाग इस तरह का है कि यार क्या करें, कैसे जिए, कैसे क्या करें, उसने ऐसा कैसे कह दिया, मेरी लाइफ में इतना बड़ा दुख कैसे आ गई, इतनी आपदा कैसे आ गई। ये सारी जो आपदाएं हैं, इन सब से जो एडजस्टमेंट हो जाए, भाई आपदाएं आती है ठीक है, अब उसको पॉजिटिव वे में अगर कहीं लेके आदमी आगे बढ़ता है तो उस स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। लेकिन अगर वह उनके साथ जीता है तो कोई ना कोई उसको भयंकर बीमारी हो जाती है और बीमारी के साथ साथ उसमें कई सारी ऐसी आदतें डेवलप हो जाती हैं जिससे लास्ट में उसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे ड्रग्स एडिक्ट हो जाता है आदमी। ड्रग्स क्यों लेता है आदमी?
बात वहीं से स्टार्ट होती है कि आदमी पीता, चाहे वो ड्रिंक करे, चाहे वो ड्रग्स ले, इन सब के पीछे उसका जो लॉजिक कभी समझो आप, वो एक ही बात कहता है कि मैं मन से नहीं पी रहा हूं इसको, मन से ड्रग्स को नहीं लेता हूं, लेकिन मुझे जब बहुत ज्यादा दिमाग मेरा अपसेट हो जाता है, मन दिमाग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, दबाव रहता है, तब जाके मैं इन चीजों का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन वो चीजें धीरे धीरे इतना अट्रैक्ट हो जाता है उनका कि वह अपनी लाइफ का एक हिस्सा मान लेता है। दिन का जितना टाइम होता है पर डे, वह उसका अधिकांश समय उस ड्रग्स के अट्रैक्ट, वो जैसे ही उसका नशा कम हुआ, जो चीज आपने ली है दोबारा उसको आप ले लेंगे। लगातार लेने से वो बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं अंदर, जैसे किडनी है, लीवर है, उनको डैमेज कर देते हैं। और इन चीजों की आपको लॉन्ग टाइम में पता चलता है कि यार इससे तो हमें ये रोग हो गए। तो कहने का तात्पर्य एक स्ट्रेस, अब आप सोचोगे कि इस स्ट्रेस को हमारे सिलेबस में क्यों जोड़ा है। आज के अब मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं पिछले टाइम को और आधुनिक युग, जो नाम दिया है आधुनिक युग, आज ज्यादा स्ट्रेस है, पहले नहीं था। पीछे लॉजिक क्या है इसके पीछे लॉजिक यही है कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। आज आपके सामने जो समस्या है उसका निराकरण केवल आप ही कर सकते हैं। आप अपनी बात को दूसरे से कह भी नहीं सकते, और दूसरे लोग चलो आपकी सुन लेंगे वो, लेकिन बाद में आपके मजाक दूसरों को सुनाएंगे, आपका समस्या का निराकरण नहीं करेंगे, बल्कि उसको प्रचारित करेंगे। अरे ये तो फला रोग से ग्रसित है, फला इसकी परेशानी है, ये तो डरा हुआ है, ये तो ऐसा। आप कहो तो जिससे वह कोई बात से उसके बाद दिमाग में है, उस सामने वाले से कह देंगे यार वो तो डरा हुआ, तो उसके प्रति कोई भी एक्शन ले ले। कहने का तात्पर्य कहीं समझौता, कहीं समायोजन की बात नहीं कर। ऐसे स्थिति में अब क्या किया जाए? संयुक्त परिवार तो है नहीं, परिवार एकाकी रह गए वर्तमान समय, क्योंकि प्राचीन काल में एक तो लोगों में आज जो वैमनस्य की बातें हैं, आज जो एक दूसरे के प्रति टांग खिंचाई है, जिसको हम कहते हैं कि यार सामने वाले को नीचे पटक दो तब आप ऊपर चढ़ जाएंगे, यानी ईर्ष्या ज्यादा है, स्पर्धा नहीं है। तो ईर्ष्या का अधिक होना अनेक अदर व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए हमेशा नीचा दिखाने की जो सोचता है वो ईर्ष्या कहलाती है, क्योंकि उसका किसी तरह से उसको पीड़ा पहुंचे तो मैं खुशी मना लूं। तो इस तरह की सोच आधुनिक समय में ज्यादा, पहले नहीं थी। तो पहले ये बीमारी नहीं थी, पहले स्ट्रेस को कोई नहीं जानता था। फिर दूसरा, पहले आदमी अपने आप को, एक बहुत अच्छी कोटेशन आई है कि आप चाहे लाख इलाज करा लें, किसी तरह का आप कैसे भी योगा, लेकिन अपने ऐसे मित्रों के साथ बैठ के गपशप करें जिनसे मन की बातें कहें, जो आपके एकदम अपने हों, क्योंकि बातें अब इधर उधर शेयर करने से हल्का हो जाता है मन। आज आपने अपनी बातें आप किससे शेयर करोगे? आज के टाइम में लोग कहते ही नहीं है। एक बात आपको मैं पुनः उसी उदाहरण को देता हूं, क्योंकि मैं उस उदाहरण को मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूं और उस उदाहरण का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। मैं सुशांत सिंह राजपूत की बात को कहता हूं। उसके पास किस बात की कमी थी? कमी थी तो एक थी कि आज के समय के अंतर्गत वह इंट्रोगेटेड हो गया, अपने मन तक ही सीमित हो गया, अपनी बात किसी को कह नहीं पाया। नहीं तो अगर अरे परेशानी है, ठीक है, अपने पापा से कहा पापा मुझे फिल्मी दुनिया से हटाना, मुझे गांव रहना है। करोड़ों रुपए की पूरी होल लाइफ बैठ के खाता, एक आध पीढ़ी बैठ के खा लेती, इतना पैसा था, अब यूं ही पड़ा है और कोई नहीं भोगने वाला। मतलब इतने एक अच्छा ब्रिलियंट लड़का, IIT टॉपर, ठीक है, और सिनेमा जगत की हस्ती, इस तरह के टैलेंट वाले बालक ने भी इस तरह का रास्ता इख्तियार किया। उस पर जो स्ट्रेस था, स्ट्रेस काहेगा था? अब आप कहोगे था उस पर स्ट्रेस काहेगा, इतना पैसा कमा रहा है। पैसा कमाने वाले ही लोग ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस के सिम्टम्स में मैंने आपको नीचे लिखा है। नींद नहीं आना। नींद किसको नहीं आती है? जिसके पास पैसा है। गरीब आदमी तान के सोता है घुटे। आज आप कहते हैं साहब कोरोना बहुत ज्यादा चल रहा है, कोरोना ने आज सारी, एक भी भिखारी कोई किसी तरह की गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा, किसी तरह का मास्क नहीं लगा रहा, सैनिटाइजर नहीं कर रहा, जमीन पे सो रहा, कीड़े मकोड़े गंदगी सारी चीजें अप्लाई कर रहा, लेकिन नहीं मर रहा। अब उसकी इम्यूनिटी पावर ज्यादा है, क्या है वो एक अलग बात है। मैं साइंस को
चैलेंज नहीं कर रहा हूं कि कोरोना नहीं है कि है, लेकिन मैं इस बात के लिए कि उसकी सोच बहुत ब्रॉड है, वो नेगेटिव सोच ही नहीं रहा है, वो तो हर चीज के प्रति पॉजिटिव सोच रहा है, क्योंकि गरीब आदमी ज्यादा उसकी सोच नहीं रहती। अब मैं गरीब और अमीर के बीच में लेके नहीं चलता, लेकिन स्ट्रेस का सबसे बड़ा संबंध कैसे है? स्ट्रेस का सबसे बड़ा संबंध है कि आपके जो विचार हैं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में जब चले जाते हैं तो आपको स्ट्रेस होना स्वाभाविक सा है। और स्ट्रेस एक बार बनने लगे, स्ट्रेस के कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि कहां से बने। स्ट्रेस के लिए मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेस आने के लिए है कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाए, अब साथ में पड़ गए यार कैसे कटेगी, अब हमारा तो वही तो एक जीवन का सहारा था, हमारे माता पिता थे, कोई फलाना था, जो भी आपको क्लोजर हो, आपका घाटा लग जाए व्यापार में, व्यापार खोला और एक साथ ही इतना नुकसान हो गया, सोना खरीदा, कुछ दिन बाद पता चले कि साहब वो तो बहुत सस्ता हो गया, आप इतने स्ट्रेस में आ जाओगे यार। वैसे बुढ़िया ने उसी समय तो मूड मुड़ाया, उसी समय ओले पड़ गए। नौकरी छूट जाए, लगी लगाई नौकरी हट जाए, मान लो अरे यार कहाँ कैसे आप जिंदगी काटेंगे यार, नौकरी हट गई। भूकंप आगजनी जैसी घटनाएं हो जाए, भाई कई बार सारा एक फैक्ट्री थी उसमें सारा इतना पैसा था, सारा जल गया और बीमा भी नहीं था। बीमा हो तो चलो ये यार सारा क्लेम ले लेंगे, अब बीमा भी नहीं, तो ऐसी स्थिति में आदमी के अंदर इतनी ऐसी भावनाएं हो जाती है कि अब कैसे कटेगी जिंदगी, और फिर वो उसके नेगेटिव सेंस में वो कई बार इतना पीड़ित हो जाता है। और कई बार लोग इकोनॉमिकल रूप से साउंड होते हैं, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति है, जैसे चाहे वो नेपोटिज्म की बात सुशांत सिंह करता है कि मुझे वहां जहां मैं गया वहां मेरे लिए कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, मेरा कोई गॉड फादर नहीं था, मुझे वहां लोगों ने अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया और मेरे से उन्होंने कई ऐसी बातें रखी कि ये बाहर का है, बिहार साइड का है, उसको अपने में सम्मिलित नहीं किया, वो उसके अंदर बातें घर करती गई, इस तरह का माहौल बना। उसके बाद उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी ऐसे मिले जो ड्रग्स एडिक्ट करने लगे, और धीरे धीरे ड्रग्स का ज्यादा एडिक्ट हो जाना तो आदमी को परेशान करता। तो कहने का तात्पर्य इस स्ट्रेस के लिए कई सारी और भी बातें सामने आती हैं कि एक तो समायोजन सबसे बड़ी बात है कि इससे साथ है कि परिस्थितियों के अनुसार समायोजन की बात होनी चाहिए, ठीक है। इससे शारीरिक व मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इस व्यक्ति में क्षुब्धता से ग्रसित हो जाता है, क्षुब्धता हो जाती है दुनियादारी से, अरे यार क्या लेना देना है हटाओ, क्षुब्ध हो जाता है दुनियादारी। उत्साह उमंग खत्म हो जाती है स्ट्रेस आने के बाद में। इसके साथ ही आपके संक्रमण, सामाजिक तनाव आ जाता है, स्नायु तंत्र में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, अब मैं आपको इसकी समरी के रूप में इसकी विशेषताएं बता देते हैं। लाओ, प्रतिबल की विशेषताएं। प्रतिबल व्यक्ति की वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें उसे क्षुब्धता की अनुभूति होती है। क्षुब्धता से तात्पर्य है कि बेकार जीवन नश्वर है यार, हटाओ बेकार। इतना आदमी इस मोह माया इनमें से ऐसा लगता है कि यार ये जिंदगी मेरे लिए नहीं बनी, क्या मैं तो इस जिंदगी को त्यागूं, इतना उसके दिमाग में उत्साह उमंग खत्म हो जाना। प्रतिबल नंबर 2 है धमकीपूर्ण या विघटनकारी उद्दीपकों या उद्दीपक परिस्थितियों के प्रति उत्तर के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जब कोई आपको इस तरह के विघटनकारी से तात्पर्य इस तरह की सोच में है जो आपको पीड़ित करें, जैसे किस तरह का नुकसान हो जाना, लड़ाई हो जाना, झगड़ा हो जाना, घर में किसी की मौत हो जाना, ये विघटनकारी उद्दीपक हैं। प्रतिबल की अवस्था में, स्ट्रेस की अवस्था में व्यक्ति पर कठिन समायोजन का निरंतर दबाव बना रहता है। ये विशेषताओं में बता रहा हूं। कठिन समायोजन, जब आपको स्ट्रेस आ जाता है तो उस परिस्थिति से समायोजन करने में बड़ा दिक्कत महसूस होती है। भाई आज आपको कोई गाली दे रहा है, स्ट्रेस इससे भी आ जाता है, भाई क्यों दे रहा गाली, कि मेरी मर्जी, तू इतना पैसे वाला कैसे हो गया, ये लो बात। अब उसको कैसे आप कम करें, अब उसके साथ समायोजन करने के लिए उसको आप पुचकारेंगे, उसको आप ये कहेंगे अरे यार भैया यार कोई बात नहीं, माफ कर दे। ऐसे कैसे कह सकते हैं भाई? भाई मैं कमा रहा हूँ, मैं पैसे वाला बना हूँ, तो मैं मेरे दम पे बनाऊँ, तुझसे तो कुछ नहीं मांगा। तो वो भी यार, वो सामने वाला मुझे जब भी जाता हूँ कोई ना कोई टॉइंट कसता है, वो स्ट्रेस आपके दिमाग में चलता रहता है और उसका कोई समाधान है नहीं उसके पास, तो वो बातें ही बार बार में घूमती रहती हैं और उसके लिए वह बड़ा पीड़ित रहता है।
प्रतिबल की अवस्था में व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक कार्यप्रणाली में दिक्कत आती है। फिजिकली और मेंटली दोनों तरह की डिस्टरबेंस आ जाती है। वर्किंग जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, पूर्ण मन से काम नहीं होता, जो कुशलता आनी चाहिए काम में, क्योंकि आधा मन तो उसके उसमें ही है, दिमाग में जो स्ट्रेस जिस बात का है। कई बार आपने देखा होगा, कई टीचर क्लास में आकर बहुत गुस्से में कोई काम करते हैं तो स्टूडेंट पता है क्या कहते हैं, पता नहीं घर पे पत्नी से लड़के आया होगा इसलिए यहाँ हम पर गुस्सा को उतार रहे हैं। तो वो रहती भी है। घर पे आपको मान लो किसी तरह का किसी ने हर्ट कर दिया है, किसी तरह की इरिटेशन आ गई है, तो उसका देखने को प्रतिफल शारीरिक और मानसिक आपकी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। और मान लो क्लासरूम में आ गए तो क्लासरूम में भी कहीं ना कहीं वो इरिटेशन दिखेगी। तो कहने का तात्पर्य शारीरिक और मानसिक स्थिति डगमगा जाती है, गड़बड़ा जाती है, और बहुत सारे रोगों के उत्पन्न होने की इसमें संभावना बढ़ जाती है। भाई रोग जब शारीरिक और मानसिक स्थिति डगमगाएगी, आप कोई बात को लेकर हमेशा दिमाग में बैठाए रहो, खाना खा रहे हो तो आप उस बात को सोच रहे हो, तो जो अंदर बॉडी के अंदर कितने सारे कार्य चलते हैं वो मशीनरी में अम्ल बन रहा है, पित्त बन रहा है, हार्मोन्स बन रहे हैं, इन सारी चीजों को अगर रुक गई है, भाई एक्टिवेशन में कब आएंगे जब दिमाग काम कर रहा है, भाई मैं खाना खा रहा हूँ, मेरी प्रोसेस चल रही है एक, ठीक है। और फिजिकली और मेंटली आप दोनों में तालमेल ही नहीं हो रहा, तो चल रहा खाना सीधा गया, अब जाने के बाद पेट में, और जो उसकी कार्य प्रणाली है पाचन तंत्र की वो सही सक्रिय नहीं है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, और बीमारियां आ जाती हैं, छाले हो गए, वो हो गए। तो आदमी को जब स्ट्रेस होता है तो छोटी से लेके बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े रोग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रतिबल की अवस्था में व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक और दैहिक दोनों प्रकार की विशिष्ट अनुक्रियाएं होती हैं। सही बात है। जब आदमी के अंदर स्ट्रेस आ जाता है तो वह साइकोलॉजिकल अपने आप में इस तरह का डरा हुआ सब महसूस होता है, और फिजिकली भी उसको कहीं ना कहीं परेशानी उसमें दिखाई देती है। प्रतिबल की मात्रा तब कम हो जाती है अथवा समाप्त हो जाती है जब प्रतिबलक का प्रभाव कम या समाप्त हो जाता है, जब आपका स्ट्रेस किसी बात से कम हो जाए। जैसे आपको एक किस्सा सुना देता हूं मैं। एक बार एक रुई का काम जो करते हैं, रुई धुनते हैं, उनको हमारे यहाँ कंडेरा जो बोलते हैं, कंडेरा जो रुई धुनने का काम करते हैं, एक बुजुर्ग कंडेरा रहता है, उसके सामने से कई सारे ट्रक रुई लेके और निकल जाते हैं। अब उसको इसी बात का स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन का, अरे यार इतनी सारी रुई है, हमारे यहाँ तो इतने आदमी नहीं है, इसको कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कहाँ से आदमी आएंगे, कैसे आएंगे, और उसके दिमाग में उस तरह बहुत बड़ा हलचल हो जाता है। उसको अटैक जैसी स्थिति आ जाती है, वो अपने आप में बहुत विचलित हो जाता है। फिर उसका बेटा उसको समझ पाता है कि यार इसके अंदर जो प्रतिबल आया है उसको कम करना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। फिर उसने झूठे ही ये कहा कि पिताजी वो अभी ट्रक गए थे ना इतने सारे, उनमें सब में आग लग गई, जल गए वो। जबकि नुकसान वाली बात कही, उसको स्ट्रेस नहीं हुआ, लेकिन ये जो उसके मन में था यार इतने लोग आएंगे कहाँ से, उसका ज्यादा दिमाग में था। अच्छा जल गए क्या, ठीक है, फिर तो आदमी की हमें जो व्यवस्था करनी थी वो होगी नहीं। कहने का मतलब है जिस बात को लेके स्ट्रेस हो रहा है उस पर थोड़ा कहीं कोई मरहम लगा दे, कोई इस तरह की बात कह दे सकून वाली, तो वो स्ट्रेस उस समय कम हो जाता है। भाई ये मानसिक स्थिति को विचलित करता है। भाई सोच की तो बात है, कोई सोच में बदलाव ला दे। सोच में बदलाव लाने के लिए आपको आपके साथी, आपका कोई अपना इस तरह का, कई बार आप कोई किसी तरह से आपके कान में दर्द हो रहा है, एक साधारण सा उदाहरण लो, मैं मेरा ही उदाहरण दूं, लाओ मुझे सुनो। कोरोना काल चल ही रहा है, मेरे एक बार क्या गले में दर्द रहने लग गया, ठीक है गले में हो गया। कुछ दिन मुझे क्या है कि गले में हो जाता है, जुकाम खांसी हो जाती है, तो स्वाद भी नहीं आया सब्जी में। मैं सामने टीवी देख रहा एक दिन, तो उसमें जब शुरू में चला ही था, कोरोना का ज्यादा था, टोटल मीडिया के पास एक ही न्यूज, कोरोना ने आज इतने कोरोना। अब तो खैर बहुत सारे और आ गए, उनके पास जो है न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज है, वो पहले वही ब्रेकिंग न्यूज चलती थी कि कोरोना के सिम्टम्स में यह सिम्टम सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वाद चला जाता है जीभ का। मेरे अंदर, वहां बता रहा हूं, मैं खाना खाने बैठा था, खाना खा रहा था, मुझे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने साइड में खाना कर दिया। मैं तुरंत उठा, मेरे नजदीक में ही डॉक्टर है ENT का,
रेवती गोली। अब वो था नहीं, फिर मैंने उसको फोन लगाया, मैंने डॉक्टर साहब मेरे को कोरोना हो गया ऐसा लगता है। उस समय कोरोना से आज तो डर भी नहीं रहा इंसान, हो भी जाए तो सही भी हो रहा है, रिकवरी रेट। उस समय कोरोना से डर भी बहुत था कि डॉक्टर साहब इनकी जान बचाओ मेरी, मैं तो इस तरह से। उसने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ भी नहीं है आपके, आप मेडिकल स्टोर पे किसी पे जाओ और मेरी फोन पे बात करा दो। ठीक है साहब, वहां गए, उनसे बात कराई, जब तक ठीक है बात करा दी, डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया कि आपके कोरोना नहीं है, ये मैं आपको विश्वास करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसे थोड़ी होता है कि उसको सुनाए सिम्टम्स और मैं सामने टीवी पे देख रहा हूं, उसमें दोनों में अंतर कैसे हो सकता है। लेकिन सेकंड डे मेरा गला सही हो गया, मेरी जुकाम सही हो गई। सेकंड डे, केवल 1 डे मैंने 2 टाइम की दवा ली है और सही है। और फिर अब बात आती है जीभ के स्वाद की, तो और मैंने वेट किया, उसने 3 या 4 दिन की दवाएं दी और उन्होंने ये कहा कि आप इनको रेगुलर लेना। 5 दिन की दी थी, मैंने 5 के 6 दिन ले लूंगा, जबकि मैं दवाएं कोई कभी भी 3 दिन की लाया हूं तो 1 ही दिन की लिया, 2 दिन की पड़ी रह जाती है ज्यादा दवाई में। लेकिन वो भय एक ऐसा था, डॉक्टर ने मुझे इस तरह का वो किया था। तो कहने का तात्पर्य तीसरे दिन मेरे को स्वाद भी आने लग गया। अब जो मेरे मन में पहले जो स्ट्रेस था, मुझे रात को नींद नहीं आया। मैं बहुत सारे परिवार के बच्चों से सबसे ये कहने लगा, मैंने कहा अब तो मेरे को तो हो गया, तुम दूर रहो। मतलब नेगेटिविटी इतनी कि इतना दिमाग पे भारीपन, कोई चीज में मन ही नहीं लगे कहीं भी, और सारी चीजें आपको ऐसी लगने लगे कि यार ये तो बहुत परेशानी देगी। तो वही आम आदमी के सामने कि जिन चीजों को लेके स्ट्रेस हुआ है उनके प्रति कहीं कोई पॉजिटिव बात ला दे किसी तरह का। जैसे आपको भूकंप आया, भूकंप से आपको त्रासदी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अब आप टेंशन में बैठे, तभी आपको पता चला अनाउंस हो रहा है सरकार जिनका भूकंप से इतना नुकसान है उनको इतना मुआवजा दे रही है। अरे यार ठीक है, 20 लाख का नुकसान हुआ, 10 लाख सरकार दे रही है, चलो 10 लाख से तो अपना और धंधा चालू कर दे। तो कोई भी चीज का कहीं कोई अल्टरनेट निकले, कोई समाधान थोड़ा मोटा हो जाए तो वो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। नहीं तो बढ़ाने के तो बहुत लोग हैं, स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए तो बहुत सारे और भी कारण हैं। इसके साथ ही स्ट्रेस के लिए ऋणात्मक घटनाओं के कारण, यानी दुर्घटनापूर्ण जो ऐसी बातें हैं नेगेटिविटी वाली, इनसे ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। धन्यवाद।